अगर ये किसी मुल्क में कहीं जाते भी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, तो इनको बकारी के नाम से पुकारा जाता है। कुछ इस तरह का कुछ हमने अपने हालात इस तरह के कर लिए, बिल्कुल ही हम मिसाल ले लें कि हम लाचार हो गए हैं कि भी कोई भी मुल्क हमें इमदाद दे रहा है कि जैसे हम बिल्कुल बकारी नहीं है, लाचार नहीं है, हम अपने आप को स्टैंड कर ही नहीं पा रहे कि हमें एक ऐसा स्टैंड लेना चाहिए था एक इस लेवल तक कि हमारे साथ तिजारत करने को हर इंसान, हर मुल्क खुश होता। वो इस चीज़ पे एग्री नहीं है। कुछ हमारे में खामियां बेईमानी को लगा लें, कुछ हम किसी को डिग्रेड कर देते हैं या इतना ही गिर जाते हैं कि वो हमें तिजारत करने के हवाले से नहीं बल्कि हमें बकारी बनाता है। वो कहता है इनको दो और इनसे जान छुड़वाओ। हम जब अब डॉक्टर एस जयशंकर साहब फिलहाल इजिप्ट के दौरे पर गए हैं और इस दौरान इजिप्ट में उनकी मुलाकात इजिप्ट के प्रेसिडेंट से हुई और दोनों के बीच में काफी बातचीत हुई। इस बातचीत में ट्रेड का मुद्दा एक बहुत ही अहम मुद्दा था और इजिप्ट के प्रेसिडेंट का कहना था कि भारत और इजिप्ट का जो 7 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है वो हमें और भी ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। इजिप्ट के प्रेसिडेंट का कहना था कि हमें इस ट्रेड को तकरीबन 7 बिलियन से बढ़ाकर 10 बिलियन तक पहुंचा देना चाहिए और ये बहुत ही जल्द भविष्य में मुमकिन होने वाला है, क्योंकि इजिप्ट बहुत ही बड़ी मात्रा में मेड इन इंडिया डिफेंस आइटम को परचेस करने वाला है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट तेजस और कई अन्य चीजें सम्मिलित होंगी। कि इंडिया जो है अपने की पार्टनर अफ्रीका का जो पार्टनर है इजिप्ट, उसके साथ डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग बना रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार ये कोई नई बात करो यार। रोज कोई व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ गाइस, ये देखते हैं कि आज ये इंडिया ने कर लिया, आज ये अचीवमेंट कर लिया, आज वो अचीवमेंट कर ली। हम तो धन के धन रह जाते हैं। इंडिया के साथ आप देख लो, चाइना के साथ भी अभी वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है मोदी साहब। तो उसके बाद अभी देखो आप दुबई में कहाँ, यार कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके साथ इंडिया के रिलेशनशिप खराब हो, रिलेशन खराब हो, सिवाय पाकिस्तान। साथ खराब तो सिवाय पाकिस्तान के, मैं बता रहा हूँ, सिवाय पाकिस्तान। और चाइना के साथ भी अब ठीक हो चुके हैं, पाकिस्तान के साथ अल्लाह करे ठीक हो जाए। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डिफेंस की बात कर रही हो तुम, तो किसी भी मुल्क के साथ अगर तुम्हारे डिफेंस के साथ उनके जुड़ ले जाते हो, तो जो कि उनके पास प्लस पॉइंट है वो तुम्हारे पास भी आ जाते हैं, जो कि तुम्हारे पास है उनके पास चले जाते हैं। इस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग पावर बन जाते हैं, जो कि ऑलरेडी इंडिया है। अब इसके बाद इजिप्ट की मीडिया ने डॉक्टर जयशंकर साहब से एक सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने पूछा कि दुनिया आपको एक अग्रेसिव विदेश मंत्री के तौर पर देखती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर जयशंकर साहब का कहना था कि मैं कोई अग्रेसिव विदेश मंत्री नहीं हूं, लेकिन कभी कभी मुझे भारत के इंटरेस्ट और भारत की बात को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा जयशंकर साहब का यह भी कहना था कि कई बार दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां कहलाने वाले देश भारत पर अपना दबाव बनाते हैं और दबाव बनाकर अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं, इससे भले ही भारत को कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में भारत की बात उन देशों तक पहुंचाने के लिए भी उन्हें ऐसे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। इसके अलावा वो किसी प्रकार के कोई अग्रेसिव विदेश मंत्री नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जब इस तरह की बात करते हैं तो बड़ी नाप तोल के करते हैं, बड़ा सीजन डिप्लोमेट है। अगर आपको याद हो, जब ये नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ, मिडल ईस्ट वाला सारी, तो डॉक्टर जयशंकर कुछ भी नहीं बोले थे। इट वाज द पार्टी विच वाज स्पीकिंग। पार्टी की तरफ से बयान आ रहे थे, नरेंद्र मोदी डील कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने रखा हुआ है टू डील विद द वेस्टर्न एंड द अमेरिकन, और बड़ा केयरफुली वो बात करते हैं। अब जब पाकिस्तान, अब इसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अमेरिकन का एक दोबारा जो रोमांस पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है, दिस इज व्हाट आई थिंक डॉक्टर जयशंकर को और इंडिया को अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि इस रोमांस में कोई जान नहीं है। जान इसलिए नहीं है बिकॉज पाकिस्तान में कैपेबिलिटी नहीं है। अगर पाकिस्तान में कैपेबिलिटी होती तो जब 15-18 साल अमेरिका पाकिस्तान में बैठा रहा, अफगानिस्तान में बैठा रहा, तो वी कुड हैव गॉट सो मच फ्रॉम देम। अब वो चले गए तो हम भाग रहे हैं पीछे, वॉशिंगटन जाके हम तरले मिन्नतें कर रहे हैं, नहीं आप ये करें, नहीं आप वो करें। ऐसे तो चीजें नहीं होती। अब अच्छा बिलावल भुट्टो तो इनको जवाब ही नहीं देते। अच्छा इमरान खान ये था कि वो जवाब जरूर देता था। अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, ही इज इन वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में, और उन्होंने न्यूयॉर्क में मुलाकातें की हैं। और जारी बात है न्यूयॉर्क में वो यूएन में गए हैं, वहाँ पे जो यूएन जनरल सेक्रेटरी के जो मिलिट्री एडवाइजर है उनसे उन्होंने मुलाकात की है।
और जो यूएन के मिलिट्री एडवाइज़र हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ हैं, उसको हम एप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, सारी दुनिया इंडिविजुअली एप्रिशिएट करती है, लेकिन भारत जो है, वो जब इसका दिल करता है, वो कह देता है, देखो जी, ये तो नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ, ये तो इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया। 2 एंगल हैं इसमें, एक एंगल तो ये है कि भारत वो ट्रेन मिस कर गया। क्या? जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बैक इन 2010 अफ़गानिस्तान में जब उनको वो जो रिज़ल्ट मिलने पाए ना आए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान जो है ना एक तो रोग स्टेट है, द रियल एनिमी जो है वो पाकिस्तान है, किताबें लिखी जानी शुरू हो गई पाकिस्तान में। हालांकि जयशंकर साहब की इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।